सऊदी अरब के नेतृत्व में 14 देशों ने एक गठबंधन तैयार किया जो लाल सागर में हूती के हमलों से कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देगा। लेकिन वो सुरक्षा कैसे देगा, आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और क्या रणनीतिक पैमाने पर स्टांस रखा जा रहा है। कैसे तैनात होंगे युद्धपोत। लाल सागर और बब अल मंडब में तैनात ये युद्धपोत होंगे। युद्धपोत गश्त करेंगे और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा भी देंगे। लेकिन काफिले में ले जाएंगे कैसे जहाज, आपको वो भी बता देते हैं। अकेले जहाज ले जाने की बजाय टैंकर और काफिले में लोगों को भेजा जाएगा। टैंकर और जहाज काफिले की सुरक्षा के लिए साथ चलेंगे। युद्धपोत। लेकिन ड्रोन्स और मिसाइल रोकने की कोशिश कैसे इसके जरिए की जाएगी वो भी आपको बता देते हैं। ड्रोन, मिसाइल और विस्फोटकों से भरी नावें जो हैं उनको हमला करते हुए हूती प्रोटेक्ट करेंगे। एक डिफेंस, एक शील्ड बनाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन, मिसाइलों, अटैक्स बोट्स की जानकारी तक मिलेगी। लेकिन इससे क्या एयर सर्विलांस बढ़ेगा। समंदर के ऊपर निगरानी करेंगे ड्रोन्स, गश्ती विमान, निगरानी वाले विमान और हूती के लॉन्चिंग पॉइंट्स के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भी पता चलेगी। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या खुफिया जानकारी साझा हो भी पाएगी, होगी तो कैसे होगी। एक दूसरे से खुफिया जानकारी शेयर करेंगे गठबंधन में शामिल देश और हूती की ओर से आने वाले खतरे के पहले से ही मिल सकेगी चेतावनियां, अलर्ट, वार्निंग्स। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब कवायद भी की जा रही है। अब आखिर इसके बाद क्या स्टांस सामने आता है देखने वाली बात होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में इजरायली सेना का एक्शन। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है और इसी को लेकर इंफॉर्मेशन ब्यूफोर्ट रिज के नीचे बड़ा सुरंग कॉम्प्लेक्स नष्ट कर दिया गया है। 700 टन विस्फोटक से नष्ट किया गया कॉम्प्लेक्स और इसी को लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है जहां इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जल्दी से तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। आप देखिए कैसे यहां पर इस्तेमाल किया गया लेबनान में इजरायली सेना का ये एक्शन बताया जा रहा है और विस्फोट यहां पर कितना भीषण। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई, ब्यूफोर्ट रिज को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिल रही है, ब्यूफोर्ट रिज जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है और इसी के बाद की तबाही का जो ये मंजर है वो दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने यहाँ पर जानकारी रख दे, जहां गाजा पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा दावा सामने आया और सीधे तौर पर स्पेशल यहाँ इनिशिएटिव दिया गया है। सीधे तौर पर पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये इनिशिएटिव शेयर किया गया है। गाजा में शांति की दिशा में अहम कदम, हथियार छोड़ने को तैयार है हमास और दूसरे हथियारबंद गुटों के बीच समझौता हो चुका है। इस बाबत यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती हुई नजर आ रही है। अब ये जो स्टांस है जिसमें गाजा में शांति की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा है, हथियार छोड़ने के लिए हमास पूरी तरीके से तैयार है। हमास और दूसरे हथियारबंद गुटों के बीच समझौता संभव है, ये भी जानकारी इस बीच मिल रही है। अब ये दो बड़ी जानकारी, दो बड़ी ब्रेकिंग्स, ब्यूफोर्ट रिज की बात करें या इस इंफॉर्मेशन की जहां पर अब वार्ताओं को लेकर के एडवाइस किया जा रहा है। साथ ही साथ एक ऐसा पक्ष रखा जा रहा है जिसमें स्पेशली ये दावा किया जा रहा है कि अब दोनों के बीच में वार्ताओं के जरिए हथियार छोड़ने के लिए भी तैयारी बनेंगे। इसके जरिए क्या फ्रंट तैयार हो रहा है दिखाएंगे आपको। बात यूरोप की करते हैं। यूरोप की धरती पर बीते 4 साल से ज्यादा समय से बारूद बरस रहा है। रूसी सेना और यूक्रेन के जवान एक दूसरे पर भीषण बमबारी कर रहे हैं, लेकिन अब रूस ऐसे हथियार उतारने जा रहा है जो यूक्रेन की सेना को अंधा बना सकते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग बेहद भीषण होती जा रही है। पहले रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई, तो वहीं अब यूक्रेन की सेना रूस में जबरदस्त बारूदी बारिश कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदरूनी इलाकों में घुसकर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन की बड़ी ताकत है उसके मित्र यानी यूरोपीय देश और अमेरिका, जिनसे यूक्रेन को बड़े हथियार, कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हुआ
तो इलॉन मस्क की स्टारलिंक यूक्रेन में इंटरनेट कम्युनिकेशन की सुविधा मुहैया करा रही है। आज की तारीख में ये कम्युनिकेशन सुविधा ही किसी भी सेना की आंख और कान होते हैं। ये दुश्मन के सैनिकों, टैंकों, फाइटर जेट्स से लेकर ड्रोन, मिसाइलों और दूसरे हथियारों की पोजीशन बताते हैं, जिसके मुताबिक कोई देश अपनी तैयारी पुख्ता कर सकता है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम ही किसी सेना की मिसाइलों और ड्रोन को नेविगेशन की सुविधा मुहैया कराते हैं। यानी ये बताते हैं कि किसी ड्रोन, मिसाइल या दूसरे प्रोजेक्टाइल को दुनिया के किसी कोने पर हमला करना है। और अब रूस के नए हथियार यूक्रेन की सेना की सुनने और देखने की क्षमताओं पर हमला करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने अपने नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को जंग के मैदान में उतार दिया है, जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को खोजने, उसके सिग्नल को जाम करने और सैटेलाइट का जमीनी रडार से कनेक्शन तोड़ने की क्षमता रखते हैं। रूस का वोलना कुपोल गारंट एक खास दिशा में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो बीम का इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर घूम रहे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें अंधा कर लेता है। यानी हमले के दौरान उनकी जमीनी टर्मिनल से जुड़ने की क्षमता खत्म कर देता है। रूस का डोबोल वॉरफेयर सिस्टम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छाता बना सकता है, जो जमीन और सैटेलाइट के बीच अपलिंक और डाउनलिंक को रोक सकता है। इसके अलावा कालिनका सिस्टम करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्टारलिंक टर्मिनल से भेजे गए सिग्नल को रोकने का दम रखता है। करासुखा S4 को जासूसी सैटेलाइट, जमीन पर लगे रडार और हवा में निगरानी करने वाले सिस्टम को बेकार करने के लिए बनाया गया है। यह शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिग्नल छोड़कर ऐसा करता है जो जरूरी रडार बैंड और दूसरे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में रुकावट डालते हैं। साफ है कि अगर नेविगेशन सिस्टम खत्म हो गया तो यूक्रेन की मिसाइलें और ड्रोन अपने रास्ते से भटक जाएंगे। वो यूक्रेन पर ही गिर सकते हैं, वो किसी और देश पर भी हमले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। अब आइए आपको रूस के नए हथियारों की क्षमताओं के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो यूक्रेन के लिए काम कर रहे स्टारलिंक टर्मिनल्स और दूसरे डीपीएस सिग्नल को ब्लॉक करेगा। यूक्रेन के जवानों का नेविगेशन सिस्टम ही ध्वस्त कर सकते हैं। कैसे? दरअसल यहाँ पर एक ऐसी तकनीक अपनाई गई है, वोलना कुपोल गारंट स्टारलिंक के कामकाज में बाधा डालने में सक्षम है। खास दिशा में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो बीम का इसमें प्रयोग होगा। पृथ्वी से तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स पर इसका असर पड़ेगा। सैटेलाइट की जमीनी टर्मिनल से जुड़ने की क्षमता को खत्म कर देगा और यही वजह है कि रूस के खतरनाक हथियार जो है यूक्रेन की नींद उड़ा सकते हैं। अब दूसरा इसमें पॉइंट उठता है कि आखिर टोबोल क्या है, टोबोल के जरिए कैसे यहाँ पर रुख रखा जाएगा। नेटो से जुड़े सैटेलाइट नेटवर्क में रुकावट डालने की क्षमता ये रखता है। कम्युनिकेशन लिंक के लिए बैरियर बनेगा, कम्युनिकेशन लिंक के दोनों सिरों को प्रभावित कर सकता है। सैटेलाइट और रिसीवर के बीच अपलिंक और डाउनलिंक दोनों ही इसमें जाम हो सकता है। अब इसके बाद बात होती है कालनका की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिग्नल को खोजने के लिए सिस्टम बनाया गया है। 15 किलोमीटर तक स्टारलिंक टर्मिनल से भेजे गए सिग्नल प्रभावित होंगे। स्टार शील्ड को भी ट्रैक और लॉक करने में क्षमता होता है। यहाँ पर इसके लिए इसे पूरी तरीके से तैयार बताया गया है, बेहद सक्षम माना गया है। बड़े पैमाने पर जीपीएस सिग्नल में रुकावट डालता है, एक खनन डालता है। और इसी के बाद नंबर आता है क्रासुखा का। सैटेलाइट रेडार और सर्विलेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने की
क्षमता रखता है, इसमें दमखम रखता है, शक्तिशाली है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है, जैमिंग सिग्नल्स छोड़ता है जिससे क्रासुका के लिए अपने आप अगर कहा जाए तो बहुत ही घातक श्रेणी में इसे डाल दिया जाएगा। रेडार बैंड हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो या इनके से जुड़े हुए सिग्नल्स हो, इनमें रुकावट पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा ये माहिर बताया जाता है। बोर्शचेविक का जो कि स्टारलिंक टर्मिनल का एक हिस्सा जिसके जरिए खोजने के लिए बनाया गया सिस्टम माना गया है। आसमान से स्टारलिंक सिग्नल खोजता है, एयरबोर्न सिस्टम के तौर पर काम करता है और इसी के जरिए ये पूरी तरीके से घातक बनता हुआ नजर आता है। और अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि रूस इसी के बलबूते यूक्रेन पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।